द टाइम हैज पास्ड, अब उसको सही कैसे करना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड? क्या हम उसी सिमत पे जा रहे हैं जिस पे पाकिस्तान हॉकी चली थी एंड इवेंचुअली, क्योंकि उस टाइम तक हमने वो ग्रेजुअल डाउनफॉल हॉकी का नहीं देखा था, मगर अब ये ग्रेजुअल डाउनफॉल जो पाकिस्तान क्रिकेट का आ रहा है, क्या इसको यहाँ रोका जा सकता है और कैसे रोका जा सकता है? सारी चीज़ों के ऊपर हमारी होगी आज डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जो आपने जवाल का जिक्र किया सवेरा पाकिस्तान की हॉकी का, हम पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चौथे पाँचवें छठे पर आए और फिर हम पाँचवें छठे से चौथे पाँचवें छठे से सातवें आठवें नवें पर आए और उसके बाद हम 17वें 18वें पर चले गए हैं। तो ये गुज़िश्ता चंद बरसों में ये सारा खेल हुआ है पाकिस्तान की हॉकी में। और आज जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो कि मुल्क का मकबूल तरीन खेल है और उसके हालात ये हैं कि 2025 में लोग ये बातें कर रहे हैं यार आने वाले बरसों में कहीं हमें क्वालिफाइंग राउंड तो नहीं खेलना पड़ जाएंगे। तो ये वो हालात हैं इस वक्त के। क्या फौरी तौर पर कोई इसका हल मौजूद है मौजूदा खिलाड़ियों में, क्योंकि इनकी सलाहियत के हवाले से भी सवालात होते हैं, फिर इनकी एग्जीक्यूशन जो है एबिलिटी है या नहीं है, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है, इस पर भी बात कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभी हाल ही में जनूबी अफ्रीका की टीम के साथ मसरूफ़ रहे, उससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ भी काम किया, टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर जनाब यासिर अराफात साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस टीम का कोई हल है यासिर साहब, इसमें कोई सलाहियत है या नहीं है? अगर क्या ये अच्छी तरीके से खिलाकर नताइज बेहतर किए जा सकते हैं? देखिए हल तो होता है हर चीज़ का, मगर अगर आपकी में विल हो, आप करना चाहते हो, और हम लोगों में ये थोड़ी सी गलतफहमी हम लोगों में पाई जाती है कि हम चीज़ों को जो है एक रात के अंदर ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, कि जो कि इन रियलिटी ये होता नहीं है। हम लोगों ने ये जिस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस क्रिकेट को ख़राब किया, इस स्ट्रक्चर को ख़राब किया, अपनी जो पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की जो रेपुटेशन दुनिया में होती थी, उसको आप देखें कि आपकी इस टीम में हार्डली कोई आपका सुपरस्टार मौजूद है जिसके ऊपर दुनिया अगर कोई बात करे, तो ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहले तो आपकी अगर विल हो, मुझे तो ये लगता है, मेरा तो क्वेश्चन ये है हम सब तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से, कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो या नहीं। क्योंकि मुझे ये नज़र आता है कि हर बंदे के अपने एंगल्स होते हैं, अपने मफादात होते हैं, जिसकी वजह से वो ख्वाह वो यूट्यूब चैनल्स हो, ख्वाह वो सोशल मीडिया हो, नेशनल टीवी हो, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, मुझे तो ये देख के बड़ी ही हैरानगी होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सर्कस की तरह रन किया जा रहा है। मुझे तो एक और सर्कस नज़र आ रहा है जो कि जो टीवी चैनल्स पे, जो यूट्यूब चैनल्स की सूरत में हमारे एक्स क्रिकेटर और हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, बड़ी ही माजरत के साथ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो कि पॉजिटिव खबर को वो हाईलाइट नहीं करते, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, और लोग अपने मफादात के लिए, वो क्रिकेटर्स हों, वो अपनी पीसीबी में जॉब्स के लिए, वो जर्नलिस्ट हों, वो अपने टीवी चैनल्स के व्यूज़ के लिए, लाइव के लिए, यूट्यूब के लिए, इस तरह की बातें जब करेंगे, तो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही हुई है, ये किसी एक बंदे की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वालों की वजह से या क्रिकेटर्स की वजह से नहीं आई। ये हम सब लोगों की जो गलतियां हैं, जो हम लोग नेशनलिज्म, तो मुझे कहीं पे भी, कहीं दूर दूर तक नेशनलिज्म नजर नहीं आता कि जो कि अपने मुल्क के लिए कोई बंदा सोचे, वो क्रिकेटर्स हों, वो जर्नलिस्ट पे मीडिया के कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे बंदा बैठा हो, तमाम लोग ही हैं कि अपने मफादात के लिए यहाँ पर काम करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं इससे काफ़ी हद तक जो है अग्री करती हूँ यासिर, कि सबकी गलती है और सबको ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी। मैं ये वक्तन फ़वक्तन बात करती हूँ, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हम पाकिस्तान हॉकी को, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान हॉकी का कप्तान भी अगर अब कहीं से गुजरता है ना, तो लोग उसको पहचानते नहीं हैं। ये हाल कर दिया हमने अपनी पाकिस्तान हॉकी का, एंड इवेंचुअली जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी इवेंचुअली यही होगा। ये जो कोई भी इवेंट आता है क्रिकेटिंग, और जो चैनल्स जो हैं वो पूरा एक मेला सजता है कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ तो हर चैनल पे उसकी ट्रांसमिशन हो रही है, PSL होता है तो हर चैनल पे ट्रांसमिशन होती है उसकी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो आई बिलीव कि हम सबको ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं ख़त्म कर रहे, हम वी आर किलिंग एवरीवन्स अपॉर्चुनिटी जो कि इसके साथ अटैच है। बट कहाँ से सिरा पकड़े यासिर, हमें पता है ये बिगाड़ है, हमें पता है ये प्रॉब्लम है, बट ओवरनाइट ना कोई नेशनलिज्म आ जाएगी अचानक से हमारी कौम के अंदर, ना ऐसा होगा कि जो अपने मफादात के लिए बात कर रहे हैं वो करने लगेंगे। कोई तो जगह होगी ना जहाँ से एक सिरा पकड़ के हम शुरू करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पैरेलल होती रहेगी। वी कैन नॉट स्टॉप प्लेइंग इंटरनेशनली, और हमें बैकग्राउंड में अपने ग्रास रूट को, अपने डोमेस्टिक को, सबको बेहतर करना है।
देखिए, सबसे पहले हम लोगों को सबको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हम लोगों को अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि हम लोग जब टीवी पर आके बात करते हैं या आईने के सामने जाकर अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमें अपने मफादात को पीछे रखना है। मुल्क या हमारे मुल्क की जो रेपुटेशन है दुनिया में, हम लोग हर जगह, हम लोगों की जो जिस टूर्नामेंट में हम जाते हैं हम नॉकआउट हो जाते हैं, हम छोटी टीमों से हार जाते हैं। तो ये चीज़ों को हमें बड़े ही मान्यूटली देखना पड़ेगा। और आपने पूछा कि कैसे ठीक होगा, क्या रीज़न, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड की सूरत में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं बात कर रहा कि आईसीसी में आपने स्ट्रॉन्ग, वो तो एक चीज़ है, आपको अपने क्रिकेट को एक अच्छे तरीके से रन करना पड़ेगा। मैंने ये पीछे कुछ सालों में देखा है कि प्लेयर्स ने जो है वो डिक्टेट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये हमारे जो आने वाले चेयरमैन से उनकी गलतियां थी कि वो उनके हाथों में खेले गए। देखिए, घर का जो सरबराह होता है फाइनल डिसीजन उसी का होता है। वही एक एक्सपीरियंस ऐसी पोस्ट पे जब आता है तो डेफिनेटली उसके पीछे उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस होता है। तो डिसीजन जो अथॉरिटी होती है वो क्रिकेट बोर्ड की होती है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग, जो भी मीडिया की बात हो रही थी कि हम लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने गिर चुके हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को टीवी पे बिठाते हैं कि जो डिजर्व नहीं करते। आप इंडिया के चैनल में देखें, अगर आपको एक याद हो, करण जौहर के प्रोग्राम में दो क्रिकेटर्स ने इंडिया के, हार्दिक पांड्या और एक ख्वातीन के बारे में कोई ऐसी बात की थी, उनको 6 महीने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया था। ठीक है, डेविड लॉयड ने कोई 10 साल पहले या 5 साल पहले एक ट्वीट किया था, तो उसको उस बेसिस पे उस कमेंट्री से उनको हटाना पड़ा। माइकल वॉन को बीबीसी ने 1 साल के लिए बैन किया था कि आप नहीं कर सकते कि आपकी बारे में कोई इस तरह की बात, इंक्वायरी चल रही है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा गलत बात करता है, वो क्रिकेटर्स के बारे में, क्रिकेट बोर्ड के बारे में, ख्वातीन या किसी भी हवाले से गलत बात करता है, हम उसको दूसरे चैनल पे ज्यादा पैसों पे लाके बिठाकर उससे बातें करवाते हैं। तो हमारा माशरा इन ऑल, हम लोग, हमारा जो माशरा है वो ही खराब हो चुका है। हम लोग सेंसेशनल न्यूज दिखाना चाहते हैं, लोगों का माइंडसेट हमने ऐसा बना दिया है। तो हम लोगों को इस चीज को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्रिकेट बोर्ड के बाद कहा, एक फुल टाइम चेयरमैन हमें चाहिए। देखिए, मोहसिन साहब ने के क्रेडिट पे अच्छी चीजें बहुत सारी हैं, मगर ये अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने चेयरमैनशिप क्रिकेट बोर्ड की रखनी है या कोई और काम करना है। या तो फिर आप साइड पे हो जाएं या किसी और बंदे को फुल टाइम के लिए इस जगह पर आना चाहिए। उसके बाद मैं हमेशा बात करता हूं कि क्रिकेट के अफेयर्स को चलाने के लिए एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की एक जॉब, जो कि हम लोग इधर उधर से सीईओ और या सीईओ लगा तो देते हैं, मगर उनका एक्सपीरियंस की बात कर लें या उनका बैकग्राउंड कर लें, वो उस तरह की फिर काम नहीं होता। दुनिया में इसी तरह हो रहा है कि साउथ अफ्रीका को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, इंडिया को इवन देख लें, क्रिकेटिंग अफेयर्स इसी तरीके से रन होते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो क्रिकेट है, जो आपने शुरू में बात की कि हमारे जो क्रिकेट को हमको 3 टीयर्स में करके उसके हिसाब से उसको चलाना चाहिए। इंटरनेशनल, आपकी डोमेस्टिक और आपका जो पाथवे जो जूनियर लेवल है, इनको आप पैरेलल चलाएं। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी अगर डिबैकल होता है पाकिस्तान टीम का तो आप तवज्जो ऊपर ही रखते हैं, भाई आप नीचे, आपको कोई पता नहीं है। जैसे पाथवे जूनियर लेवल की आप बात कर रहे हैं, अंडर 19 का एक मैच होता है और उसके बाद जो है आप बंद कर देते हैं अंडर 19 और आपको ये पता ही नहीं होता। इवन एसोसिएशंस या रीजन से पूछें कि क्यों अंडर 19 का टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो वो कहते नहीं जी वो हमें बताया नहीं, बस ये बता दिया गया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वो नहीं होगा इस साल। आप पाथवे की हम बात कर रहे हैं, हम तो रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये तो एक इमेजिनरी हमारे पास वर्ल्ड है जो कि हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड को नहीं अप्लाई कर सकते। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के क्या मसाइल हैं। देखिए सवेरा, ये एक और अलार्मिंग थिंग है कि हम लोग ये, अगर नॉन क्रिकेटर्स, ठीक है, थोड़े से नॉन क्रिकेटर्स आके क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो उन पर अलग बात हम कर सकते हैं, मगर सबसे अफसोस की बात यह है कि ये हमारे क्रिकेटर्स ही कर रहे हैं। ये जितने भी आप देखें, मोहसिन नकवी साहब ने आपको एक, मैं जो कहा ना, उनको जो क्रेडिट बनता है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने तमाम ही क्रिकेटर्स को क्रिकेट बोर्ड में लेकर आई। ये थोड़ी गलती है, मगर उनके हिसाब से तो उन्होंने कहा ना कि मैं आपको ले आया हूं, अब आपका काम है कि आपने सिलेक्शन भी आपने करनी है, आपने पाथवे जूनियर लेवल सब क्रिकेटर्स के हवाले कर दिया है। तो उसके बावजूद भी अगर ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये प्रोसेस देखिए, ये भी एक डिस्कशन है कि जो प्रोसेस है उनको लाने का वो गलत बा है। अब देखें यहाँ पे वहाब रियाज, मेरी बल्कि उनसे मुलाकात भी हुई थी लंदन में, मैंने उससे कहा भी था, मैंने कहा आपका क्या एक्सपीरियंस है और किस बेसिस पे आप एज अ मैनेजर बन के जा रहे हैं, वो खत्म होते हैं, आप मेंटोर्स की हेड बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये चीज को हमें रिविजिट करना चाहिए, इस प्रोसेस को देखना चाहिए
किस तरीके से अब एलिस्टर कुक ने 150 मैचेस खेले हैं, 10 साल कप्तानी की है, 12,000 रन किए हैं, कभी मैंने टीवी पे आके नहीं देखा जी मैंने बड़ी सर्विसेज की हैं, मैंने इस मुल्क के लिए बड़े जान दी है, मैंने पसीना मैंने खून बहाया हुआ है, तो मुझे पीसीबी में जॉब चाहिए या ईसीबी में जॉब चाहिए। मैंने कभी ये नहीं देखा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में या यहाँ पर। ये हमारे मुल्क में ये होता है कि जी मैंने 90 या मैंने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं या मैंने दुनिया में सबसे तेज तरीन बॉल की हुई है, तो मैं डिजर्व करता हूं कि मैं पाकिस्तान टीम में आके काम करूं। ये कहां पे होता है ये? लेकिन अभी जब आप जिक्र कर रहे हैं प्रोसेस का भी यासिर साहब, और आपने मीडिया का भी जिक्र किया, लेकिन अगर आप देखते हैं तो टेलीविज़न चैनल्स पर या यूट्यूब पर भी जो ज़्यादातर जिनके कंटेंट को लोग देखते हैं या जहां से ख़बर बनती है या जहां से जो ओपिनियन लीडर हैं बुनियादी तौर पर हम कहें तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ही हैं। अब अगर अहमद शहजाद हैं, अब अगर तनवीर अहमद हैं, अब अगर बासित अली हैं, अब अगर राशिद लतीफ़ हैं, सलमान बट हैं, अब अगर इसके अलावा अभी उमर अकमल भी कर रहे हैं, अगर इन सब को देखें तो ये सारे क्रिकेटर्स हैं। फिर आप आ जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, अलीम डार हैं, आकिब जावेद हैं, कोचिंग में आकिब जावेद हैं, कोचिंग में मोहम्मद यूसुफ हैं, कोचिंग में आपके अजहर महमूद हैं। इसके साथ अगर आप देखें जितने भी नाम हैं जो फैसले कर रहे हैं क्रिकेट के, वो तो क्रिकेटर्स ही हैं ना, तो वो कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं हो जाती इन क्रिकेटर्स के ऊपर। इससे पहले इंजमामुल हक भी रहे, सकलैन मुश्ताक भी रहे, मेंटोर्स को देख लें, 5 मेंटोर्स लगाए हुए हैं, तो ये ज़्यादा हिस्सा तो इन्हीं लोगों के ऊपर फिर जिम्मेदारी आयद होती है ना ज़्यादा। तो इमरान भाई मैंने भी तो यही कहा आपको, मैंने यही कहा है कि आपको अफसोस इस चीज़ का है कि हमारी ये क्रिकेटर्स के थ्रू ही ये चीज़ें हो रही हैं। और मगर ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप देखें कि आपने, अगर वही मैंने कहा कि अगर आपने 100 या 50 टेस्ट खेले हुए हैं तो ये क्या गारंटी है कि आप डिजर्व करते हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके किसी भी हवाले से काम करें? देखिए आपने 100 टेस्ट इसलिए अगर कोई खेला है तो वो ये दलील बयान मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ पर कहते हैं, वो ऑन एयर है, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, कि जो उस प्रोसेस से गुजरा होगा वही ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताएगा ना। देखिए वो बिल्कुल यूसुफ भाई की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, टेक्निकली एक बड़े अच्छे प्लेयर थे। मैंने फिर वही बात की आपको कि वो जो कोचिंग की ग्राइंडिंग है, हम लोग फर्स्ट क्लास की ग्राइंडिंग की तो बात करते हैं कि लड़के को फर्स्ट क्लास की ग्राइंडिंग में भेजो, उसको वहां पे 3-4 साल लगाने दो। इन कोचेज का आप मुझे बता दें कि कितना इन्होंने 3-4 साल, मैं 2016 में रिटायर हुआ था, 2017 से लेकर अभी तक मैं फुल टाइम कोचिंग ही कर रहा हूं। ठीक है, ये ग्राइंडिंग होती है कि आप छोटे लेवल पे पाथवे स्कूल क्रिकेट में फिर आप आगे जाके काम करते हैं। इस ग्राइंडिंग की मैं बात कर रहा हूं। आप मुझे बता दें कि कितने लोगों ने इस ग्राइंडिंग से गुजरे हो।